बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे जी। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि पोलराइजेशन जो होती है वो क्या होती है। और हम देखेंगे कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम होता है उसको हम कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान रखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान। तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी क्या होता है कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है उसको हम, ठीक है, उसको हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हैं। तो क्या होता है, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमें पता है कि जो एलिमेंट या एटम होता है कोई भी, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसमें क्या होता है, न्यूक्लाई होता है, ठीक है, न्यूक्लाई होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूक्लाई होती है जो जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लाई पे, ठीक है जी। तो क्या होता है, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है उसको हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, ठीक है, तो हमें एक फिनोमेना देखने को मिलता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो एटम्स होते हैं या उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देता है टूवर्ड नेगेटिव प्लेट, ठीक है जी, टूवर्ड नेगेटिव प्लेट। यहाँ पे अगर मैं इसको कह दूं कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या है, क्यू पॉजिटिव। तो नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो टेंडेंसी रखता है डिस्प्लेस होने की, टेंडेंसी रखता है डिस्प्लेस होने की टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट। सिमिलरली जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो टेंडेंसी रखता है डिस्प्लेस होने की टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो टेंडेंसी रखता है टू डिस्प्लेस टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, ठीक है जी। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे जब जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ और जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हुआ है नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं डाइल पोलराइजेशन। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब ये होता किस तरह से है, ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। फिनोमेना in which positive charge of a dielectric material is slightly displaced towards negative plate of capacitor and negative charge of dielectric material is
displaced towards positive plate of capacitor। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ठीक है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, जो पोलराइज हो चुका है, ठीक है, जिसपे पोलराइजेशन हुई है, इस डाइलेक्ट्रिक को हम कहते हैं पोलराइज्ड, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को हम कहते हैं पोलराइज्ड। अच्छा, अब चलते हैं जी कि ये फिनोमेना किस तरह से होता है, ठीक है। हमें पता है कि जो एटम्स होता है, ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें एटम्स होंगे, उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, ये इक्वल नंबर में होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये कोइंसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे होते हैं, ये कोइंसाइड कर रहे होते हैं। कोइंसाइड का मतलब ये है कि इनका जो सेंटर होता है, ठीक है, इनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, पॉजिटिव चार्ज का भी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज का भी, ठीक है। अब जब जब इनको, ठीक है, जब इनको इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखा जाता है, जिस पे चार्जेस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या करता है, ये अपनी पोजीशन को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेती हैं, और थोड़ा सा डिस्प्लेस जब ये कर लेती हैं तो इनका जो बिहेवियर होता है, इनका जो बिहेवियर होता है वो उस तरह नहीं रहता जिस तरह पहले होता था। पहले क्या करता था, इन ये दोनों जो थी कोइंसाइड कर रहे होते थे। कोइंसाइड का मतलब होता है कि इनका जो सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट होता है वो एक ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने आप को अलाइन करते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। हमें पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो होता है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट। तो ये जो फिनोमेना होता है ये होता है पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना एक डाइपोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। डाइपोल तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पर ना एक डाइपोल का एक स्ट्रक्चर बन गया है। लेट्स सपोज ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको अलग, हाँ जी। तो यहाँ पर ना एक डाई इलेक्ट्रिक टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। मैं आपको ये वाला जो पार्ट है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ शो करके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इस साइड पे चला जाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो चार्जेस होता है इस इनके दरमियान जो एक डिस्टेंस होता है डी, लेट्स सपोज उसको मैं कह देता हूँ दैट डिस्टेंस इज डी, ठीक है। तो ये एक
डाइलेक्ट्रिक की तरह डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल जो होता है टू ऑपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड separated by some distance called डाइपोल। इसको हम कहते हैं डाइपोल। ठीक है, डाइपोल जो होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ एल से, तो वो इक्वल होता है क्यू इंटू डी। क्यू होता है चार्जेस, कोई भी चार्ज पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, क्यू इंटू डी, तो ये होता है डाइपोल। तो ये होता है डाइपोल। ठीक है जी। अब जो इफेक्ट होता है इसका, इफेक्ट क्या पड़ेगा? ठीक है, अब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो रखा, अब उसका इफेक्ट क्या होगा? हमें इफेक्ट क्या नजर आएगा इसका? हमने रखा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये होता है कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान, ठीक है, जब हम कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या कर जाती है, वो इंक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीज करती है। इंक्रीज क्यों करती है? ड्यू टू पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। जो कैपेसिटेंस होती है, सॉरी, जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज करती है। अब हमें पता है, हमने जो कैपेसिटेंस पढ़ी थी वो पढ़ी थी कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट इनटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है जी। तो जो हमारे पास मीडियम के लिए आई थी ये कैपेसिटेंस, हमें पता है कि जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा, तो जो एप्सिलॉन आर का फैक्टर है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इसकी कैपेसिटेंस होती है वो क्या कर जाती है, वो इंक्रीज करती है। ठीक है, अब ये फिनोमेना होता किस तरह से है? ठीक है, अब अगर मैं इस चीज़ को मैं
अच्छा, अब हमें पता है क्या हुआ है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है प्लेट्स पे, ठीक है, इसकी वजह से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो डाइपोल क्रिएट हुआ है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्रोड्यूस होगी, इसको मैं कह देता हूँ ई नॉट, ठीक है। अब ये जो होगा, ये ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसकी डायरेक्शन भी यही होगी। अब ये जो अपना होगा एटम या मॉलिक्यूल, ये प्रोड्यूस करेगा, इसकी भी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या होगा, हमें पता है जो प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है लेफ्ट टू राइट, और जो डाइपोल है, ये पोलराइजेशन है, पोलराइज्ड जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, जो इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या करती है, वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। इफेक्टिव क्या होती है, इफेक्टिव हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि जो टोटल जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है बी डिवाइडेड बाय डी। ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में, ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में। अब हमें पता है यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहूँ, पोटेंशियल ई डी इज इक्वल टू वी आ जाएगा, ठीक है। अब जब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो क्या होती है, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ड्यू टू पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, ठीक है जी। यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस दो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी होती है, क्यू इज ई सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अब हमें पता है कि अगर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है, जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्स रिलेशन में है पोटेंशियल के साथ। कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली रिलेशन है पोटेंशियल के साथ। आगे हम देखते हैं कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, जो कैपेसिटर होता है वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर कर सकता है, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, हम इसको देखने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम कहते हैं कि एक कैपेसिटर है, लेट्स सपोज हमारे पास, ठीक है, उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगी, तो ताकि वो जो चार्ज है उसके ऊपर डिपॉजिट हो सके, ठीक है, चार्ज जो है उसके ऊपर डिपॉजिट हो सके, ठीक है। अब ये जो होता है इसके लिए हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है, इस चार्ज को
चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए प्लेट्स के ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, और ये वर्क कौन करता है? ये वर्क करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि जब कैपेसिटर इनिशियली स्टेज पे था, एट इनिशियल टाइम इनिशियल टाइम जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज कितना था? चार्ज था 0। क्यू कितना था? 0। ठीक है, क्यू कितना था? 0। इनिशियली जो था पोटेंशियल भी हमारा कितना था? जो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था? वो भी कितना था? दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 आफ्टर सम टाइम t। ठीक है, आफ्टर सम टाइम t कुछ ना कुछ चार्ज होगा। कैपेसिटर जो होगा, कैपेसिटर की प्लेट्स पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ठीक है, ड्यू टू सम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम अगर एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ वी एवरेज। वी एवरेज दैट इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस वी फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वी इनिशियल जो पोटेंशियल था वो हमारे पास था 0। ठीक है, एट टाइम टी, ठीक है, कुछ टाइम बाद जो पोटेंशियल होगा वो कितना था? बी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आई 1/2 इंटू वी। 1/2 इंटू वी, इसको मैं कह देता हूँ दैट इज इक्वेशन 1। दैट इज इक्वेशन 1। अब हमें पता है उस चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए हमने कुछ ना कुछ वर्क किया है, और ये जो वर्क हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? वो पोटेंशियल की वजह से हुआ है। पोटेंशियल की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर वर्क जो होगा, वर्क होगा एवरेज पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। कितना चार्ज प्लेट्स पे डिपॉजिट हुआ है, कितना चार्ज इन प्लेट्स पे डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारे पास एवरेज पोटेंशियल की वैल्यू आई थी वो थी 1/2 इंटू वी। ठीक है, और जो चार्ज था, ठीक है, जब पोटेंशियल की वैल्यू वी हुई तो चार्ज कितना हो गया था? इनिशियल चार्ज था कितना? 0। जब टाइम टी था, पोटेंशियल हमारा 0 था। ठीक है, तब क्या था? चार्ज की वैल्यू थी 0। लेकिन जब पोटेंशियल गेन किया, ठीक है, जब प्लेट्स ने पोटेंशियल गेन किया, ठीक है, तब चार्ज की वैल्यू क्या हुई? इसको मैं कह देता हूँ क्यू। क्यू जो है वो चार्ज है किसी भी प्लेट पे, पॉजिटिव प्लेट पे या नेगेटिव प्लेट पे कंसीडर कर लें। ठीक है, हमें इसकी पोलैरिटी से मतलब नहीं है, हमें इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है उसकी उसी से मतलब है यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें पता है ये जो वर्क होता है, ये वर्क किस फॉर्म में हुआ है? ये हुआ है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, ये जो वर्क हुआ है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 वी इंटू क्यू। 1/2 वी इंटू क्यू। अब हमें कैपेसिटेंस का अगर हम फार्मूला देखें तो यहाँ पे क्यू बाय वी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ चार्ज की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर चार्ज की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पे बनेगा Q इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, Q इज इक्वल टू सी बी। अब मैं इस इक्वेशन इस वैल्यू को मैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पुट Q की जगह। इस Q को मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे जो Q है,
तो मैं लिख देता हूँ जी 1/2 V इंटू CV तो यहाँ से ये बनेगा 1/2 CV का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई। ये हमारे पास जो है एनर्जी की वैल्यू आई कि जो चार्ज पे स्टोर हो गई। ठीक है जी, एनर्जी। यहाँ पे मैं इसको एनर्जी ही लिख देता हूँ। एनर्जी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। ठीक है। अब हमें देखना है कि इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, V/D के। ठीक है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है। अब अगर इस जो है एनर्जी को हम निकालना चाहें इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जब किसी चार्ज की प्लेट्स के दरमियान, ठीक है, चार्ज की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम रखा जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडियम की जो हमने प्लेट्स के दरमियान में रखा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय डी। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, जो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है उसको मैंने कहा है डी। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एनर्जी जो थी हमारे पास, एनर्जी वो आई थी जी हमारे पास हाफ सी इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है जी, सी इंटू वी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं 1/2 सी की जगह, ठीक है, सी की जगह ये जो मैंने कैपेसिटेंस निकाली है कि सी जब कोई मीडियम रखा था हमने प्लेट्स के दरमियान में, ये इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास ये निकल के आई थी। अगर मैं सी की जगह ये पुट कर दूं, ठीक है, तो देखते हैं जी क्या फार्मूला हमारे पास निकल के आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी इनटू, यहाँ पे हमारे पास है जी वी स्क्वायर, पोटेंशियल का यहाँ पे क्या है स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डी। पोटेंशियल जो है उसकी मैं जगह मैं लिख देता हूँ ई डी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई डी का स्क्वायर। पोटेंशियल की जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और कैपेसिटेंस की जगह जो हमने कैपेसिटेंस जो निकाली थी, ठीक है, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है प्लेट्स के दरमियान में तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ से बनेगा जी 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ये डी से ये डी स्क्वायर जो होगा वो कट जाएगा तो यहाँ पे बचा डी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू डी, ई स्क्वायर इंटू डी। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन है कि जब हम एनर्जी को निकालना चाहें इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू
ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए डी, ठीक है जी। 1/2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2। तो ये हमारे पास एनर्जी आई थी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो कुछ भी नहीं होता है, वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। सिंपल से इसका मतलब ये है कि पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं यूनिट वॉल्यूम लूँ तो वहां पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है जी। तो ये जो होती है ये होती है एनर्जी डेंसिटी। मैं इसको लिख देता हूँ ई डी से, वो होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इसको हम लिख सकते हैं जी 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ए डी को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी, डिवाइडेड बाय वी। डिवाइडेड बाय वी। अब हमें पता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ, ये डिस्टेंस जो भी है ये होता है वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है जी, ये होता है वॉल्यूम के इक्वल। तो यहाँ पर ए डी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, ये जो ए डी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ वी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू वी डिवाइडेड बाय वी। तो ये वी जो है वी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी जो है हमारे पास वो आई 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया एनर्जी डेंसिटी का। तो ये हमारे पास होती है एनर्जी डेंसिटी।